वेलकम दोस्तों। एथिकल हैकिंग कोर्स इन हिंदी के अंदर आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज जांगिड। मेरी वेबसाइट है hackanfun.com। प्लीज़ ज़रूर विज़िट करें इस पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस। फुटप्रिंटिंग के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एथिकल हैकिंग की स्टेप्स इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है, फुटप्रिंटिंग क्या है, इसे परफॉर्म क्यों करें, साथ ही साथ फुटप्रिंटिंग के गोल्स क्या क्या होते हैं और टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी यूज़ में ली जाती है। उसके अलावा हम फुटप्रिंटिंग के पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, किसी भी हैकिंग के अंदर सबसे पहली फेज होती है फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग या रिकॉग्निसेंस एक ही बात है। तो फुटप्रिंटिंग वो पहली फेज है जो हैकिंग के प्रोसेस में स्टार्ट होती है। इस फेज के अंदर हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं सामने वाले टारगेट के ऊपर, यानी जो हमारा टारगेट है उसके बारे में हम जितना जान सकते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं पैसिवली। पैसिवली का मतलब है बिना उसकी नज़र में आए हुए, यानी बिना उसकी नज़र में आए हुए टारगेट के हम जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश करते हैं। और ये फ़ायदा देती है, ये इंफॉर्मेशन फ़ायदा देती है हमारे अटैक को एक्यूरेट बनाने के लिए। तो एक तरह से बेसिक इंफॉर्मेशन हमें बताती है कि टारगेट हमारा कितना बड़ा है, हमें प्लान किस हिसाब से बनाना पड़ेगा। और ये फुटप्रिंटिंग में जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं वो अगली फेस यानी स्कैनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके अंदर हम जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आईपी एड्रेस की रेंज देखेंगे टारगेट की। उसके अलावा नेम स्पेस, एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशंस, फ़ोन नंबर, फैसिलिटी इंफॉर्मेशन फैकल्टी इंफॉर्मेशन और जॉब इंफॉर्मेशन। इस तरह की इंफॉर्मेशन हम टारगेट के बारे में जानना चाहेंगे। जितना हो सकता है उतनी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। सेकंड फेस आती है स्कैनिंग। फुटप्रिंटिंग के बाद जो फेस है वो स्कैनिंग है। इसमें हम इंफॉर्मेशन टारगेट की लेते हैं, लेकिन इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो ज़्यादातर एक्टिवली होती है, यानी हम टारगेट के सामने नज़रों में या उसके सामने रहकर स्कैनिंग करने की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, मतलब उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आके। इसमें जो इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करेंगे वो काफ़ी वैल्यूबल होगी, यानी इम्पोर्टेंट होगी। और साथ ही साथ हमें जो इन्फॉर्मेशन देखनी होती है वो कुछ मेन चीज़ें देखनी होती है कि कौन कौन से होस्ट एक्टिव है। इसके अलावा नेटवर्क्स का जो माहौल है वो किस तरह से दिखता है, और ऐसे ही ज़्यादातर यूज़ में आने वाली इंफॉर्मेशन को हम गैदर करते इकट्ठा करते हैं। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखते हैं और कुछ टूल्स यूज़ में होते हैं। जैसे कुछ टूल्स जो स्कैनिंग में यूज़ में आते हैं वो है पिंग स्वीप, पोर्ट स्कैन्स और ट्रेस सर्ट। इन सभी का आगे प्रैक्टिकली होगा जिसमें आप इसे अच्छी तरह से जानेंगे। तीसरी फेस है हमारी इन्यूमरेशन। स्कैनिंग के बाद इन्यूमरेशन फेस आती है, और ये फेस यूज़र के टारगेट के बारे में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए होती है। इस फेज़ के अंदर ज़्यादातर इंफॉर्मेशन यूज़ की नहीं होती, लेकिन जो थोड़ी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं वो काफ़ी यूज़फुल होती है। इसमें हम देखते हैं कि यूज़र्स कौन कौन से हैं, उसके अलावा ग्रुप्स कौन कौन से हैं सिस्टम में, एप्लीकेशन कौन कौन सी यूज़ में आ रही है, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज़ में आ रहे हैं। तो हम ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तो फेज़ 3 के अंदर कुछ इंफॉर्मेशंस निम्न है, जिनमें से है यूज़र नेम्स, ग्रुप इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स, हिडन शेयर, डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन, नेटवर्क का लेआउट और प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन। ज़्यादातर इन इंफॉर्मेशन के बारे में हम इन्यूमरेशन फेज 3 में हम इकट्ठा करते हैं। फेज 4 है सिस्टम है।
सिस्टम हैकिंग तभी परफॉर्म होगी जब आपने पहले 3 फेस, जो कि पूरे के पूरे आधारित है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर। तो पहले 3 फेस, फुटप्रिंटिंग, उसके बाद स्कैनिंग, उसके बाद इन्यूमरेशन। तो ये 3 फेस अगर आपने ढंग से करे हैं तो ये तीनों फेस मिलके आपके सिस्टम हैकिंग को आसान बनाएंगे। तो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, और इन्फॉर्मेशन आपको तीनों फेस से ही मिलेगी। इसमें हम सिस्टम को क्रैक करते हैं, जिसमें पासवर्ड क्रैकिंग आती है, एस्केलेशन प्रिविलेजेस आती है, और इसके अलावा भी कई चीज़ें आती है सिस्टम को हैक करने के लिए जो जरूरी होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आज हम जानेंगे फुटप्रिंटिंग के बारे में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यही आता है कि फुटप्रिंटिंग होती क्या है। जैसा कि हमने जाना कि ये पहली स्टेप है एथिकल हैकिंग की, और फुटप्रिंटिंग या रिकॉनेसिस एक ही बात है। ये एक मेथड है जिससे हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सामने वाले टारगेट की इंफॉर्मेशन के बारे में। जितनी भी इंफॉर्मेशन है टारगेट के बारे में, उसको कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना फुटप्रिंटिंग कहलाता है। फुटप्रिंटिंग को हम यही कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना और उसे एनालाइज करना फुटप्रिंटिंग है। ये हमें बताता है कि सामने वाले सिस्टम की कमियां क्या है और कौन कौन सी बहुत सारी कमियां या लूप होल्स है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं हैकिंग के पर्पज से। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ में आती है या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो कर सकते हैं पब्लिकली, वो हम करेंगे। जैसे कि होस्ट नेम, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, ये पब्लिकली अवेलेबल होती है ज़्यादातर। इसके अलावा उस एनवायरनमेंट में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ में आ रहे हैं, वेब सर्वर्स यूज़ में आ रहे हैं और वेब एप्लीकेशन डेटा यूज़ में आ रही है, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम हुईज क्वेरी को रन करेंगे, जिसकी इंफॉर्मेशन देता है बेसिक इंफॉर्मेशन, टीएनएस नेटवर्क, और इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशनल क्वेरी को हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम उसकी कमियां और एक्सप्लॉइट्स ये जानेंगे कि वल्नरेबिलिटी, और जानते हैं हम क्या होता है कमियां और एक्सप्लॉइट, यानी उन कमियों की सहायता से सिस्टम में एंटर कर पाना। हम दोनों ही देखेंगे कि उसमें कमियां क्या है और उस कमी को हम किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं, वो इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। अब दूसरी बात कि फुटप्रिंटिंग जरूरी क्यों है, यानी हम फुटप्रिंटिंग क्यों यूज़ करें। दोस्तों, ये तो आप जानते हो कि अगर हम सामने वाले को जानेंगे नहीं तो उस पर अटैक करना बहुत मुश्किल है। एक तरह से आप कह सकते हो कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है, बिना इन्फॉर्मेशन के अटैक करना। तो सामने वाली इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, उसके खिलाफ एक प्लान बनाने के लिए, एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें फुटप्रिंटिंग ज़रूरी है। इसलिए फुटप्रिंटिंग का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, फुटप्रिंटिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन यूज़ में आती है या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, वो कुछ इस प्रकार की है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी है और उसके लूप होल्स है, उसके बारे में जो सिक्योरिटी के लूप होल्स है वो कितने एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। साथ ही साथ हम उसके डेटाबेस के बारे में देखेंगे, क्योंकि डेटाबेस बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी बड़ी होगी या कितना बड़ा डेटा, मतलब उसका डेटाबेस ही बताएगा कि इन्फॉर्मेशन का जो लेन देन होता है या एक टारगेट की इन्फॉर्मेशन है वो कितनी बड़ी है, पावरफुल है। साथ ही साथ हम नेटवर्क मैप को भी यूज़ में करेंगे, जैसे कि ट्रेस सर्ट जो यूटिलिटी है वो एक तरह से बताता है कि जो टारगेट का नेटवर्क है और उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो कितना बड़ा है। एक तरह से नेटवर्क रोड मैप तैयार करता है। तो आप जान गए होंगे कि हम क्यों करें फुटप्रिंटिंग।
अब जो नेक्स्ट है वो है कि हम जो फुटप्रिंटिंग का जो प्रोसेस करते हैं उसका गोल क्या है। तो एक तरह से कह सकते हैं फुटप्रिंटिंग टेक्निक्स को सीखने के बाद जब हम फुटप्रिंटिंग करते हैं तो उसका गोल क्या क्या होते हैं। तो कुछ फुटप्रिंटिंग से हमें काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम उससे उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ तो हमें फ़ायदा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिले। तो हम देख सकते हैं कि कुछ गोल है जो फुटप्रिंटिंग प्रोसेस में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमें फुटप्रिंटिंग करते समय देखना चाहिए जो मेन इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि सारी सारी नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। और साथ ही उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन जैसे कि सीईओ और एम्प्लॉय के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन। उसके अलावा नेटवर्क ब्लॉक्स, नेटवर्क की सर्विसेज, एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशंस की डेटा कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन। तो ये सभी इंफॉर्मेशन फुट प्रिंटिंग के प्रोसेस में आती है। तो शुरू की तीन तरह की इंफॉर्मेशन को हम देखते हैं। पहली है नेटवर्क इंफॉर्मेशन। नेटवर्क इंफॉर्मेशन ज़्यादातर जो इंफॉर्मेशन होती है नेटवर्क की वो यूज़फुल नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा डेटा अगर यूज़फुल है तो वो काफ़ी यूज़फुल होगा। यानी कि वो हमें बताएगा कि हम इनिशियली स्टार्टिंग के फेज़ में हम अटैक को कितना आसान बना सकते हैं। ये बताएगा हमें नेटवर्क इंफॉर्मेशन की यूज़फुल इंफॉर्मेशन। तो नेटवर्क इंफॉर्मेशन के अंदर काफ़ी डेटा हम इकट्ठा करेंगे, लेकिन ज़्यादा डेटा बेकार होगा। लेकिन थोड़ा सा डेटा भी अगर हमें ढंग का मिलता है, यूज़फुल मिलता है, तो हमारी स्टार्टिंग के फेज़ को वो बताता है कि वो कितना आसान होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जो डोमेन नेम है कंपनी के वो कौन कौन से यूज़ आ रहे हैं बिजनेस के अंदर। इसके अलावा दूसरे डोमेन नेम जो सर्चिंग में आते हैं और अदर डोमेन नेम जो कस्टमर रिलेशन में आते हैं। तो सभी डोमेन नेम्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से डोमेन नेम यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा इंटरनल डोमेन इंफॉर्मेशंस पता होनी चाहिए। आईपी एड्रेस कौन कौन से अवेलेबल है उस सिस्टम के बारे में, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा अनमॉनिटर वेबसाइट जो कि वो टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। उसके अलावा प्राइवेट वेबसाइट, टीसीपी यूडीपी सर्विसेज जो सिस्टम में रन हो रही है। उसके अलावा एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म जो यूज़ कर रहे हैं जैसे कि फायरवॉल, एसईएल और वीपीएन के बारे में इंफॉर्मेशन जैसे कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ हो रहे हैं वो किस प्रकार के, जैसे लाइनक्स, विंडोज़। इसके अलावा यूज़र और ग्रुप की इंफॉर्मेशन और उनके नाम, राउटिंग टेबल, एसएनएमपी। उसके अलावा सिस्टम का आर्किटेक्चर, रिमोट सिस्टम के डेटा, सिस्टम के नेम और पासवर्ड, ये सभी किस में आएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन डेटा। ऑर्गेनाइजेशन के डेटा का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करता है, ये उसकी इंफॉर्मेशन से हमें पता लगेगा। इंफॉर्मेशन में हो सकती है एम्प्लॉय की डिटेल्स, ऑपरेशन प्रोजेक्ट्स की डिटेल, इसके अलावा छोटी छोटी वाइटल डिटेल्स। तो इन सभी डिटेल्स के अंदर हम जान पाएंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो फुटप्रिंटिंग में यूज़ में आती है। उसमें पहली टर्मिनोलॉजी वो यही है, ओपन सोर्स या फिर पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ओपन सोर्स या पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब है कि हम जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, वो हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्टली या ओपन सोर्स, इन जो सोर्सेज ओपन है
जैसे कि वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर, डिस्कशन ग्रुप्स, प्रेस रिलीज, सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉग्स, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो ये कहलाती है पैसिव इंफॉर्मेशन या ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन। यानी इसमें हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आते टारगेट के, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए हुए हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। एक्टिव इंफॉर्मेशन जस्ट अपोजिट है। इसमें हम इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्ट टारगेट के। इसमें हम जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक, जिसमें हम फोकस करते हैं सॉफ्ट टारगेट के ऊपर। इसके अलावा स्यूडोनोमस फुटप्रिंटिंग। स्यूडोनोमस फुटप्रिंटिंग एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ऑनलाइन सोर्स से डेटा इकट्ठा करना, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। इसमें जो डेटा इकट्ठा होगा वो ऑनलाइन सोर्स से होगा उसी टारगेट के बारे में, लेकिन अगर ये पहले से किसी ने पोस्ट करा हो उस टारगेट के बारे में जिसमें आप अटैक करना चाहते हैं, लेकिन जो टारगेट का नाम होगा वो अलग होगा। यानी किसी के पोस्ट करे हुए रिसोर्स से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, उसे कहेंगे स्यूडोनोमस फुटप्रिंटिंग। नेक्स्ट है इंटरनेट फुटप्रिंटिंग। इंटरनेट फुटप्रिंटिंग में हम ज़्यादातर डेटा इंफॉर्मेशन इंटरनेट से गैदर करते हैं। इसमें हम अलग अलग टेक्निक यूज़ में रहते हैं, जैसे कि गूगल हैकिंग, जिससे हम सिक्योरिटी होल्स किसी वेबसाइट की जान सकते हैं। उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन और कंप्यूटर कोड भी। तो ये भी एक तरीका है जिसके तरीके से हम टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब कुछ थ्रेड्स है जो फुटप्रिंटिंग में यूज़फुल है, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग एक आसान तरीका है इंफॉर्मेशन लाने का। इसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं सामने वाले टारगेट से और उनको लोगों को कन्विंस करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन दें, जैसे कि दोस्ती बढ़ाकर उसी कंपनी में लोगों से दोस्ती बढ़ाएं, उनसे इंफॉर्मेशन लें। नेक्स्ट है नेटवर्क एंड सिस्टम अटैक। ये अटैक भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए होते हैं। हम सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पता लगाते हैं। इंफॉर्मेशन लीकेज। इंफॉर्मेशन लीकेज आजकल कॉमन है। ज़्यादातर हम लोग होते हैं जो उसी कंपनी में रहकर उसी कंपनी के डेटा और उसके सीक्रेट्स को इधर से उधर करते हैं। तो कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ थ्रेड्स है जो फुटप्रिंटिंग में आती है। अब फुटप्रिंटिंग के प्रोसेस क्या होती है किसी फुटप्रिंटिंग को करने में। तो सबसे पहले प्रोसेस यही है कि हम सर्च इंजन का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को गैदर करें। सर्च इंजन के अंदर आप गूगल हैकिंग का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप बेसिक इंफॉर्मेशन और थोड़ी बहुत अंदर की इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली प्रोसेस इंफॉर्मेशन गैदरिंग का सर्च इंजन ही होते हैं, जैसे गूगल, बिंग, याहू। आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उस कंपनी के उस टारगेट के बारे में। आप कुछ टूल्स भी है जो इंटरनेट सर्च या इंटरनल यूआरएल के बारे में भी सर्च करने के काम में आते हैं। इंटरनल यूआरएल कंपनी के वो यूआरएल होते हैं जो कंपनी एक्सेस करने की होती है, मतलब दूसरे लोग यूज़ नहीं करते, इंटरनल पब्लिक के लिए नहीं होते, कंपनी खुद के लिए यूज़ करती है। तो इंटरनल यूआरएल को सर्च करने के लिए कुछ टूल्स है, जैसे कि नेटक्राफ्ट वेब सर्वर, वेब होस्टिंग और मार्केट शेयर एनालिसिस के काम में आता है। साथ ही साथ ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करने के काम में भी आता है। ये फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर दोनों के लिए इसका एक्सटेंशन है। साथ ही साथ ये एंटी फिशिंग टूल बार भी प्रोवाइड कराता है, जिससे आप फिशिंग अटैक से बच सकते हैं। नेक्स्ट है जो टूल है वो लिंक एक्सट्रैक्टर जो वेबसाइट दे रखी है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंटरनल यूआरएल निकालने में बहुत यूज़फुल है। दूसरा तरीका है प्रोसेस का
फुटप्रिंटिंग प्रोसेस में लोकेशन और जियोग्राफी, यानी उस कंपनी की लोकेशन कहाँ है, जियोग्राफी कहाँ है, उससे भी हम काफ़ी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। लोकेशन और जियोग्राफी के लिए आप गूगल अर्थ को यूज़ कर सकते हैं। गूगल अर्थ एक अच्छा टूल है जिससे आप आसानी से उस लोकेशन या उस जियोग्राफी की या उस टारगेट कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसके लिए एक उसकी वेबसाइट अर्थ.google.com से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उसके अलावा गूगल मैप्स सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन गूगल मैप्स स्ट्रीट व्यू के साथ आते हैं, जिससे आप ज़्यादातर लोकेशन की इंफॉर्मेशन ज़्यादा ले सकते हो। इसके अलावा आप पीपल सर्च के लिए कई वेबसाइट्स जैसे कि people.com, इसके अलावा कुछ जॉब्स की वेबसाइट्स है, वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सोशल नेटवर्किंग के सहारे से आप बहुत सी इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आजकल ज़माना है यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर का, तो ज़्यादातर सभी लोग इन सभी साइट्स पे अवेलेबल होते हैं और यहाँ से हम काफ़ी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो डेडिकेटेड होगा खास प्रैक्टिकल सेशन के लिए, जिसमें हम पिंग, ट्रेसर्ट और इसी तरह के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट गूगल हैकिंग वीडियो के प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे, जो इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ हमें एनकरेज करें, हमें बढ़ाए, हमें काफ़ी सहारा दे, ताकि हम नए से नए वीडियो लाने की कोशिश करें। और शायद अगले वीडियो में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा टाइम निकालने की और उन्हें फटाफट यूट्यूब पे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ हमें लाइक करें फेसबुक पेज पे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्लीज़ विज़िट करें हमारी वेबसाइट hackandfun.com पे, और वहाँ पे अपने कमेंट्स ज़रूर दें। और इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो भी लिखना ना भूलें हमारे कमेंट सेक्शन में। और आपके कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ उन्हें भी लिखें, ताकि हम इसमें अप्लाई करने की कोशिश करें। थैंक्स दोस्तों।